Hello, welcome to Sumo Biology. Today we are going to learn about टेस्ट क्रॉस. आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 बायोलॉजी. तो टेस्ट क्रॉस इसको आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा. टेस्ट क्रॉस से आप लोग लिंकेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये चीज़ और मैं आपको रिवील करूँगा. मेरे ख्याल से बहुत से एजुकेटर हैं जो इस पर फोकस नहीं करते हैं. अगर आप लिंकेज जानना चाहें कि जीन्स लिंक्ड हैं कि नहीं, आप कैसे जानेंगे? बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस कराएंगे, उसकी जो रिज़ल्ट होगा उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि वेदर द जीन्स आर लिंक्ड और नॉट, कि जीन्स लिंकेज दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे. जीन्स लिंक्ड है कि नहीं, ये हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करके ही पता लगा सकते हैं. तो टेस्ट क्रॉस तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा इसको मैं कोरिलेट करूँगा लिंकेज के साथ भी, और इसको आपको बताऊँगा. तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, भागिएगा मत. चलिए चालू करें. टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. फॉर एनी गिवन क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. तो किसी भी गिवन क्रॉस में जब भी आप मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उसका जो आउटकम होने जा रहा है क्रॉस का, उसमें क्या जीनोटिपिक रेशियो होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? बाय ड्राइंग प्यूनेट स्क्वायर. प्यूनेट स्क्वायर, व्हाट इज़ प्यूनेट स्क्वायर? प्यूनेट स्क्वायर इज़ द चेकर बोर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रपोज बाय, किन्होंने इसको प्रपोज किया था? रेजिनाल्ड सी प्यूनेट ने. और उन्होंने प्यूनेट स्क्वायर जो फॉर्म हम लोग करते हैं, इसमें आप स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड पे गैमीट दैट कैन बी फॉर्म बाय वन पेरेंट, एक पेरेंट के जो गैमीट बन सकते हैं आप लिखेंगे. एंड ऑन द टॉप ऑफ द प्यूनेट स्क्वायर वी विल राइट द गैमीट फॉर्म बाय अनदर पेरेंट. तो आपने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर के जो गैमीट एक पेरेंट बना सकता है लिख लेंगे, ए बी सी डी, जितने भी, हाउ मेनी टाइप्स, जितने भी टाइप के हों. और ऑन द टॉप ऑफ द प्यूनेट स्क्वायर गैमीट फॉर्म फ्रॉम अनदर पेरेंट. अब आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन इज़ अ चांस इवेंट. अगर इस वाले पेरेंट के, जिसके कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, इसके 4 टाइप्स के गैमीट बन सकते हैं, ए बी सी डी. और टॉप पे आपने दूसरे पेरेंट के गैमीट लिखे हैं, मानिए उसमें 2 ही तरह के गैमीट बन सकते हैं, से फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई. तो दिस माइट गेट फ्यूज विद दिस माइट गेट फ्यूज विद दिस. इट इज़ अ चांस इवेंट. तो यही तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप. उसी के लिए हम लोगों ने ये प्यूनेट स्क्वायर रेजिनाल्ड सी प्यूनेट ने डेवलप किया था. तब कंप्यूटर तो वगैरह थे नहीं कि कंप्यूटर से चीज़ें हो जाए. तो उसने चीज़ों को आसान बनाने के लिए कि आप ऐसे लिखें, हम लोग इस तरह से लिखें, और फिर इस टी के साथ कॉम्बिनेशन इस आर का बनाए, फिर इस टी के साथ कॉम्बिनेशन इस आर का बनाए, फिर इस टी के साथ कॉम्बिनेशन इस वाई का बनाए, फिर इस टी के साथ कॉम्बिनेशन इस आर का बनाए. ये सब करें तो इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा. उसी को उसने सिंप्लीफाई करने के लिए चेकर बोर्ड टाइप अरेंजमेंट प्यूनेट स्क्वायर प्रपोज किया. तो प्यूनेट स्क्वायर जब आप बनाते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की सहायता से कि कितने तरह के जीनोटाइप रेशियो बन सकते हैं. ठीक है. लेकिन बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट, लेकिन आप जब F1 जनरेशन के या F2 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहा, तो आप उसको ये नहीं बता सकते देख के कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है. से फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट को ड्रॉप प्लांट से मेंडल साहब ने क्रॉस कराया. F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने थे 100% प्लांट टॉल थे, आप जानते हैं बड़े अच्छे से. ठीक है जी. तो टॉल प्लांट, उसका फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप तो टॉल था, लेकिन ये जो जीनोटाइप था, ये जीनोटाइप उसको कैरेक्टर दे रहा, डोमिनेंट कैरेक्टर दे रहा, प्लांट टॉल हो रहा. लेकिन F2 जनरेशन के जो टॉल प्लांट थे, जब इनकी सेल्फिंग करा दी F1 जनरेशन के प्लांट की, तो F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट बने थे वो 2 तरह के जीनोटाइप वाले थे. 25% प्लांट ऐसे थे और 50% प्लांट ऐसे थे. लेकिन ये टोटल इन ऑल 75% प्लांट जो थे वो टॉल थे. ठीक है. 75% टॉल. मान लीजिए F2 जनरेशन के 100 प्लांट्स में से 75 प्लांट आपको टॉल अपीयरेंस दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं. लेकिन आप उसमें ये नहीं बता सकते ना कि इनमें से कौन से 25 ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मेकअप होमोजाइगस
डोमिनेंट का और कौन से 25 ऐसे हैं जिनका कि जेनेटिक मेकअप हेटेरोजाइगस है, वो आप नहीं बता सकते। तो बाय सिंपली लुकिंग एट द प्लांट यू कांट टेल द जीनोटाइप, आप जीनोटाइप नहीं बता सकते। मेंडल साहब ये कैसे जाने, यहीं से देखिए, थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, थोड़ा सा बातों को समझिए। मेंडल साहब ये कैसे जाने कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो प्लांट है F1 प्रोजीनी या F2 प्रोजीनी, वो दिखने में तो डोमिनेंट कैरेक्टर प्लांट दिखा रहा है एक ही तरह के, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप कम से कम 2 तरह का है। उनको ये डाउट कैसे आया, भैया आप प्योर लाइन प्लांट मेंडल बनाना चाहता था। तो जब इसकी सेल्फिंग कराता गया तो ये जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाने वाले प्लांट थे F1 जनरेशन F2 जनरेशन के, उसमें डेविएशन दिखाया ना। प्योर लाइन प्लांट क्या, प्योर लाइन प्लांट ये है कि इफ़ यू परफॉर्म द कंटिन्यूस सेल्फी विद दैट ऑर्गेनिज्म फॉर 5 to 6 जनरेशन, द कैरेक्टर वुड बी there should be no deviation of the character. The character should show stable inheritance of character and stable expression of character। कि अगर आप प्लांट को, टॉल प्लांट को क्रॉस कराते चले जा रहे हैं एटलीस्ट 3 to 4 जनरेशन, तो हर जनरेशन में टॉल ही प्लांट बने। जब ऐसा फुलफिल हो जाएगा तब हम कहेंगे प्योर लाइन प्लांट है। लेकिन उन्होंने जब इसको क्रॉस कराया F1 या F2 जनरेशन के टॉल को, तो बीच में कभी कभी ये हमारा ड्रॉप प्लांट भी बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप प्लांट का ये था। अगर ये वाला प्लांट होगा तो आप उसकी सेल्फिंग कराते रहिए, सेल्फिंग कराते रहिए, वो हमेशा टॉल प्लांट ही बनाएगा। ठीक है ना। तो ये तो प्योर लाइन प्लांट है, ये वाला आपका प्योर लाइन प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब आप सेल्फिंग कराते हैं तो 25% इसके ऐसे हो जाएंगे जो आपको ड्रॉप कैरेक्टर दिखा देंगे। आप इसका प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए। एक आपका सदस्य इधर, उसके आपने गैमीट लिख लिए कैपिटल T स्मॉल t, इसकी सेल्फिंग कराइए, और इधर आपने ऊपर इसके गैमीट लिख लिए। जीनोटाइप तो सेम है ना। तो कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t 75% प्लांट टॉल होंगे, 25% प्लांट ड्रॉप होंगे अगर आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे। डेविएशन दिख गया कैरेक्टर में, एक्सप्रेशन में डेविएशन दिख गया, तो ये प्योर लाइन प्लांट नहीं है। तो और जब उन्होंने ड्रॉप प्लांट की F1 जनरेशन के ड्रॉप प्लांट की, F1 जनरेशन में तो था ही नहीं, F2 जनरेशन के ड्रॉप प्लांट की जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो इसमें डेविएशन नहीं मिला, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में इसने हमेशा ड्रॉप प्लांट ही बनाए। तो ये बात समझ में आई मेंडल के कि जो टॉल प्लांट बने हैं F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में, वो दिखने में तो टॉल है, लेकिन एटलीस्ट 2 तरह का जेनेटिक मेकअप है। कुछ प्लांट्स हैं जो हमेशा टॉल प्लांट ही बना रहे हैं, और कुछ प्लांट हैं जो बीच में उनके 25% ड्रॉप प्लांट भी बन रहा। तो जब उनको ये समझ में आया कि ये टॉल प्लांट फिनोटिपिकली तो सेम है लेकिन जीनोटाइप इनका अलग अलग है, तो उसके लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया है। क्लियर? चलिए, इतनी बातें समझने के बाद अब आप समझिए। फॉर एनी गिवन क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। किसी भी गिवन क्रॉस में अगर हमने आपको क्रॉस दे दिया कि हम ये एक जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का, मेल का, इसको हम इसके साथ क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी जो जाइगोट बनने जा रहे हैं, कितने तरह के जीनोटाइप आप बिल्कुल बता देंगे। आप यूनिट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, इसके 4 तरह के आपके गैमीट बन रहे हैं, हाँ जी बन रहे हैं, और इधर एक ही तरह का गैमीट बन रहा, हाँ जी बन रहा, और उसका जो फ्यूज़न हो सकता है फर्टिलाइजेशन, उससे जो जाइगोट बन रहे हैं आप यहाँ पे लिख के उसको इन्फर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं 4 तरह का जीनोटाइप और कितने तरह का फिनोटाइप आपने बता दिया। तो हम लोग किसी भी गिवन क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट को बाहर से देख के आप नहीं बता सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मानिए गार्डन में अपने घूम रहे हैं और आपके फादर को गार्डनिंग का शौक़ है, उन्होंने पी प्लांट अपने गार्डन में, मतलब आप लोग के फैमिली गार्डन में पी प्लांट हैं। तो पी प्लांट आपने वहाँ देखा कि सर्टेन पी प्लांट टॉल हैं और कुछ ड्रॉप हैं, तो ड्रॉप तो नो डाउट अबाउट दैट कि होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन ये टॉल वाले जो पी प्लांट हैं उनका जेनेटिक मेकअप ये भी हो सकता है, उनका जेनेटिक मेकअप ये भी हो सकता है। तो सिंपली वी कैन से दैट बाय लुकिंग एट द
प्लांट, यू कांट टेल अबाउट द जीनोटाइप ऑफ दैट प्लांट। जीनोटाइप नहीं बता सकते हैं आप, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस तो आपने ये देख के बता दी कि टॉल है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन, नहीं बता सकते। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल वेदर अ प्लांट टॉल प्लांट फॉर F1 और F2 हैज़ कैपिटल टी होमोजाइगस है और स्मॉल टी कैपिटल टी हेटेरोजाइगस है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए देयरफॉर टू डिटरमिन द, इसलिए इसको जानने के लिए डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट ऑफ F1 विद ड्रॉप प्लांट। तो F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्रॉस कराया टॉल प्लांट फ्रॉम F1 जनरेशन विद ड्रॉप प्लांट। दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस, इसको उसने टेस्ट क्रॉस कहा। तो टेस्ट क्या होता, टेस्ट होता परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं नीट की। तो नीट की टेस्ट क्यों हो रहा है, टेस्ट हो रहा है कि नीट ये जानना चाहता है, NTA ये जानना चाहता है कि हम इनमें जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या सबसे ज़्यादा जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखें या सबसे ज़्यादा जो अच्छे से प्रिपरेशन आगे कर सकेंगे, क्योंकि आगे जो होने जा रहा है आपका फ्यूचर के लिए तो वो बहुत वैल्यूएबल है ही है, लेकिन गवर्नमेंट के लिहाज से भी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सीट्स है मेडिकल सीट्स, उस पर उनका खर्चा भी बहुत आता है, एक डॉक्टर पे गवर्नमेंट का भी बहुत पैसा लगता है। तो आप भी अगर डर्बी के रेस में बैटिंग करना चाहेंगे तो बैटिंग हॉर्स पे करेंगे, डोंकी पे नहीं करेंगे। इसी तरह से NTA भी घोड़े लेना चाहता है, मतलब ऐसे बच्चे लेना चाहता है जो कल को अच्छी तरह से हमारे सोशल नेटवर्क को सर्व कर सके, हमारी सोशल जो है कम्युनिटी है उसको अच्छे से सर्व कर सके, एक अच्छे डॉक्टर बने। तो वो आपका टेस्ट लेके कि बेटर जो अडेप्टेड हैं, जो जिनका IQ लेवल, जिनकी प्रिपरेशन जो हर लिहाज से टेस्ट कंडीशन में भी कुछ एक होते हैं, टेस्टिंग कंडीशन में घर से तो अच्छी प्रैक्टिस करके गए लेकिन वहाँ घबरा गए। अब मरीज़ आपके ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है और आपको सारी जो है कहिए कि किताबी नॉलेज है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि टेस्ट लेता है NTA ये जानने के लिए कि कौन से सबसे बढ़िया हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को हम प्रिपेयर करें टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व द नेशन। तो यहाँ पे भी वही है टेस्ट क्रॉस, वो क्रॉस के द्वारा ये जानना चाहता था कि इसका जीनोटाइप क्या है, जो देखने में तो डोमिनेंट अपीयरेंस दे रहा है, वो टेस्ट लेके इसका जानना चाहता था कि जीनोटाइप क्या है, इसलिए उसने इसको टेस्ट क्रॉस बोला। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है जी। और टेस्ट क्रॉस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि F1 प्लांट और F2 प्लांट जो टॉल प्लांट है, दिखने में तो टॉल है लेकिन उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें, दोनों एक ही तरह की बनावट नहीं है, जीनोटाइप जीन्स उनके सेम नहीं है। क्योंकि अगर जब आप इनकी सेल्फिंग करा रहे हैं तो कुछ टॉल प्लांट ऐसे हैं जो हमेशा टॉल प्लांट ही जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ टॉल प्लांट ऐसे हैं जिनकी जब आप सेल्फिंग कराते हो तो 25% ड्रॉप प्लांट बन जाता है, जबकि ड्रॉप प्लांट में ऐसा नहीं है। तो ड्रॉप प्लांट को हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जीनोटाइप आप ड्रॉप प्लांट का देखते ही बता दोगे कि इसका जीनोटाइप लोअर केस टी है, होमोजाइगस कंडीशन है, तभी रिसेसिव अपीयरेंस आ रही है, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चलिए। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम लोग पी प्लांट की बात कर रहे हैं, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। किसी भी टिपिकल टेस्ट क्रॉस में, एक टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या कराते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्रॉस कराते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, डोमिनेंट फिनोटाइप, एंड हुज जीनोटाइप इज़ टू बी डिटरमिन्ड, और जिसका जीनोटाइप आप जानना चाहते हो क्या है। तो आपकी बुक में जो उसने एग्जाम्पल दे रखा, वॉयलेट कलर के फ्लावर के लिए दे रखा है जो डायग्राम, अभी उस पर भी आता हूँ मैं अगले स्लाइड पे। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है, इसके लिए हम क्या कराएंगे, उसका क्रॉस करा देंगे रिसेसिव पेरेंट से। तो यहाँ पे मानिए ये टॉल प्लांट या ये टॉल प्लांट, तो क्वेश्चन मार्क आप बना दीजिए, हमें नहीं पता कि कौन से एलील का कॉम्बिनेशन है उसके पास, इसकी हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव से। इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग कि उसकी हम सेल्फ क्रॉसिंग कराएं, उसके बजाय हमने क्या करा दिया, उसका क्रॉस करा दिया है होमोजाइगस रिसेसिव से, रिसेसिव पेरेंट से करा दिया। तो रिसेसिव पेरेंट जब बोल रहे हैं बट नेचुरल है, उसका होमोजाइगस कॉन्फिग्रेशन होगा। द प्रोजीनीस ऑफ सच अ क्रॉस कैन ईजिली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप। अब जो आउटकम होगा टेस्ट क्रॉस का,
जब आपने इसको क्रॉस कराया इससे, और जो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोजीनी बनने जा रही है, जो उसका आउटकम होगा, उससे हम ये इन्फर कर लेंगे कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है। अगर तो नेक्स्ट जनरेशन में 100% प्लांट, यहाँ पे प्लांट की प्लांट की बात हो रही, ऑर्गेनिज्म जो भी हो, अगर 100% ऑर्गेनिज्म 100% प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है, ये कंडीशन है। और अगर 50% ऑर्गेनिज्म या प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट जीनोटाइप दिखा रहे हैं और 50% प्लांट या ऑर्गेनिज्म रिसेसिव ट्रेट दिखा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। क्लियर? कैसे? चलिए आगे चले अगली स्लाइड पे और इसको हम आपको साबित करें। ये देखिए, ये आपकी बुक का डायग्राम है 5.5। यहाँ पे उसने दिखाया कि वॉयलेट कलर फ्लावर का पी प्लांट में, पी का जो फ्लावर है वायलेट कलर इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट। तो जो एलील लिए गए हैं, कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वॉयलेट कलर के एलील के लिए, मतलब ये इससे वॉयलेट कलर आ रहा और लोअर केस डब्ल्यू से वाइट आ रहा। तो वाइट वाला जो फ्लावर है उसका तो जेनेटिक मेकअप आप समझ गए, लोअर केस डब्ल्यू। इस वाले का, इस ऑर्गेनिज्म का या तो ये होगा जेनेटिक मेकअप या ये होगा जेनेटिक मेकअप। वही पता लगाने के लिए आपने टेस्ट क्रॉस किया। अभी टेस्ट क्रॉस को मैंने डिफाइन किया था। हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, तो उसके लिए क्रॉस हमने किससे करा दिया? होमोजाइगस रिसेसिव से। अब अगर ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये या तो ये। अगर ये कंडीशन है, अगर, तो इसमें जो बन रहे हैं गैमीट वो कैपिटल डब्ल्यू वाले ही बनेंगे। ऑल द गैमीट वुड बी कैरिंग कैपिटल डब्ल्यू एलील, क्योंकि यहाँ पे उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। गैमीट में हमेशा कैपिटल डब्ल्यू ही आएगा। पीनेट स्क्वायर बनाया, इस वाले गैमीट का फ्यूज़न इससे, या इस वाले गैमीट का फ्यूज़न इससे, या इस वाले का इससे, या इस वाले गैमीट का फ्यूज़न इससे। चारों ही कंडीशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है। ये तो 100% यहाँ पे प्लांट कह लीजिए, फ्लावर कह लीजिए, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं। वही चीज़ मैंने पिछली स्लाइड पे लिखी थी कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में 100% ऑर्गेनिज्म या यहाँ पे फ्लावर या प्लांट आपका डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, तो जिसको आपने टेस्ट किया वो होमोजाइगस कंडीशन का डोमिनेंट है। और अगर 50%, अब इस वाले पोजीशन पे आ जाइए, दूसरी जो हो सकता है उसके पास दो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, दो यहाँ पे विकल्प हैं, या तो कैपिटल डब्ल्यू, या ये। अगर ये है तो सारे फ्लावर बन गए वॉयलेट, और अगर ये कंडीशन है तो इसके जब गैमीट बनेंगे 50% गैमीट में कैपिटल डब्ल्यू, 50% गैमीट में लोअर केस डब्ल्यू। अब दिस गैमीट, फर्टिलाइजेशन इज अ चांस इवेंट, दिस गैमीट माइट गेट फ्यूज विद दिस और दिस गैमीट माइट गेट फ्यूज विद दिस। तो जो बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है जीनोटाइप के जाइगोट के, वो आपके आउट ऑफ 4 में से 2 आपके जो हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन के जाइगोट हैं, 2 आपके होमोजाइगस रिसेसिव के हैं। तो 2:2 मीन्स 1:1 मीन्स एक आपका डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, एक आपका रिसेसिव, मीन्स 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव। यही मैंने पिछली साइड पे लिखा था। अगर इस तरह का आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये कैसा है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अगर 100% बन जाते हैं तो ये होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर हो गई बात? तो टेस्ट क्रॉस से, टेस्ट क्रॉस का जो आउटकम आ रहा है उससे आप ये जो हमारा अननोन जीनोटाइप था, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। अगर 100% प्रोजीनी टेस्ट क्रॉस की डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रही तो ये होमोजाइगस है, और अगर 50% प्रोजीनी डोमिनेंट और 50% प्रोजीनी रिसेसिव कैरेक्टर दिखा रही है तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन का ऑर्गेनिज्म है। Figure 5.5 shows the result of typical test cross where violet color flower capital W is dominant over white color flower। तो ये एलील कैपिटल W डोमिनेंट है ऊपर लोअर केस W के। यूजिंग पिनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग और टेस्ट क्रॉस। व्हाट रेशियो डिड यू गेट? तो बता दिया, रेशियो बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, कैसे आपने कंक्लूड करना बता दिया। आखिरी में आके समअप करता हूँ, 10 मिनट और लूँगा, कुछ बातें आपको बताऊँ। इन अ टेस्ट क्रॉस द फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो आर द सेम। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोग देखें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटाइप क्या है? देखिए ऑल 100% प्लांट जो है
वो कैसा दिखा रहे हैं, डोमिनेंट, ठीक है। और 100% प्लांट का जीनोटाइप कैसा है, 100% प्लांट का जीनोटाइप ये है या ये है, ठीक है जी। तो जीनोटाइप भी 100% मतलब 1 एक ही तरह का, और फिनोटाइप भी सारा 100% 1 एक ही तरह का। तो ये कैसा हो गया, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो सेम हो गया। और अगर वो हेटेरोजाइगस था पेरेंट, तब भी 50% ऑर्गेनिज्म दिखा रहे थे आपको डोमिनेंट ट्रेट, और 50% ऑर्गेनिज्म दिखा रहे थे आपको रिसेसिव ट्रेट। और यहाँ पे भी 2 ही फिनोटाइप और 2 ही जीनोटाइप है। 50% ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ये है, 50% ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ये है। तो ये लाइन भी याद रखिएगा, इन अ टेस्ट क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आर द सेम इफ जीन्स आर नॉट लिंक्ड। वो आगे मैं अभी आता हूँ उस पर, अभी तो आप ये रटो, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है टेस्ट क्रॉस में। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में भी सेम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ये भी याद रखिएगा। ये आप अपनी NCERT में टॉप ऑफ द आप पेज, किसी पेज पे लिख लो, तो याद रखने की चीज़ है। जो आपकी हाईलाइट लाइंस होती हैं, हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, उसको अलग से लिख लिया करो। इन अ टेस्ट क्रॉस या फॉर एनी टेस्ट क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजीनी आर द सेम। प्रोजीनी के जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होंगे, ठीक है जी। 1:1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1:1 है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करते हैं। यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आपसे पूछी जाए टेस्ट क्रॉस की, हाँ हम कह सकते हैं व्हेन वी क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट के ऑर्गेनिज्म को एंड अननोन जीनोटाइप। तो डोमिनेंट ट्रेट फिनोटाइप तो हमें विजिबल है, फिनोटाइप तो इवेंट है, हमें दिख रहा कि फिनोटाइप आप देख के बता रहे हो ना कि उसका वॉयलेट कलर का फ्लावर है, कि टॉल प्लांट है, कि राउंड सीड है, कि येलो सीड है। राउंड शेप की बात कर लें आप, या आप कलर की बात कर लें सीड की, तो वो तो आपको विजिबल है। फिनोटाइप तो दिखता है, लेकिन जीनोटाइप थोड़ी ना दिखता है, एक्सरे थोड़ी ना लगी है आपकी आंखों में। ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट ट्रेट एंड अननोन जीनोटाइप, जब हम उसको क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तब हम इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये लाइनें याद रखिएगा। और वो याद रखिएगा कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने इसके लिए F1 जनरेशन के पी प्लांट का क्रॉस कराया था, ठीक है जी। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने F2 जनरेशन के, नॉट F1 जनरेशन, F2 जनरेशन के, यहाँ पे भी मिस्टेक है, उसको आप सही कर लीजिए जो टेस्ट क्रॉस को बताया गया है। देयरफॉर हाँ, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन विद द ड्रॉप प्लांट, ठीक है जी। F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का उसने क्रॉस कराया है, किससे, होमोजाइगस रिसेसिव से, ठीक है जी। हाँ, तो ये वो वहाँ पे भी मिस्टेक था, F2 जनरेशन कर लीजिए। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को क्रॉस कराया, और उसके लिए उसने टर्म यूज़ किया है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, द मेटिंग ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, द मेटिंग ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। आप जब हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को, भाई ये इनकी मेटिंग कराई, ये ऑर्गेनिज्म बना, अब आप इसकी क्रॉस भले इससे करा दीजिए, भले इससे करा दीजिए, वो कहलाएगी बैक क्रॉस विद वन ऑफ इट पेरेंट्स। किसी भी पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराएं तब हम उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो गया। अब टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस भी समझ लें हम लोग क्या है। यहाँ तक आपको बस चीज़ क्लियर हो गई। वो इनिशियली थोड़ा सा वहाँ पे मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, इसको आपने F2 जनरेशन, यहाँ पे ये जो है हमारा F2 जनरेशन है। चलिए आगे चलूँ। अब सिग्निफिकेंस क्या है टेस्ट क्रॉस की, बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस ऑफ डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म वी कैन इन्फर दैट वेदर द जीन्स आर लिंक्ड और नॉट। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीन्स, जब हम लिंक जीन्स की बात करते हैं, लिंकेज आप जानना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 2 जीन्स के बारे में बात कर रहे हो आप। लिंक जीन्स आर दोज विच आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम पे जो होते हैं वो लिंक जीन्स कहलाते हैं। लिंकेज 2 तरह की है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में ये दोनों जीन्स इतने पास हैं कि इनके बीच में से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल
बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये क्रोमेटिड एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। मानिए यहाँ से ये पार्ट इधर आ गया, ये पार्ट इधर आ गया, तो लिंक जीन्स जो थे अगर क्रॉसिंग ओवर उनके बीच के पोर्शन से हो जाए तो वो अलग हो जाएंगे, वरना नहीं अलग होते, वरना वो इकट्ठे एक साथ आगे जाते हैं। आगे कहाँ जाएंगे? गैमीट में, और गैमीट से प्रोजीनी में। तो इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन अकर इन बल्क में होती है, इकट्ठे एक साथ होती है। दे डोंट वांट टू डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन ओवर द क्रोमोसोम, एंड लिंक जीन्स डोंट वांट टू डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने चाहते, वो शोले के जय वीरू हैं। लेकिन साथ कब छोड़ देंगे? जब उनके बीच के पोर्शन से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, तब वो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो मानिए ये हमारा क्रोमोसोम नंबर कोई भी मान लीजिए, जिस पे यहाँ पे ये एलील है, ये था ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, उसने अपनी रेप्लिका बना ली मियोसिस डिवीजन से पहले। सेंट्रोमियर पे क्रोमेटिड उसका अटैच है। ये हमारा क्या हो गया जी? 2 क्रोमेटिड, और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस होने जा रही है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ से बना। इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कैरी कर रहा है लोअर केस, मतलब रिसेसिव एलील। तो मानिए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ये वाला पोर्शन इधर आ गया। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद क्या सीन बन गया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद सीन ये बन गया क्रॉसिंग ओवर के बाद कि अब इधर आ गया है लोअर केस ए और इधर आ गया है कैपिटल ए। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 में, तो गैमीट में आप जानते हो ये क्रोमेटिड आया फ्यूचर की सेल का। ये जो क्रोमेटिड है क्रोमोसोम है, तो एक गैमीट बना जो कैरी कर रहा है ऐसा क्रोमोसोम जिस पे ए बी एलील है। एक गैमीट बना जो कैरी कर रहा है ऐसा क्रोमोसोम जिस पे ये कंडीशन है। ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये न्यू कॉम्बिनेशन बन गया जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। एक गैमीट ऐसा बना जिसके पास ये जेनेटिक मेकअप है, ये एलील का सेट है, और एक गैमीट ऐसा बना जिसके पास ये है। तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गए। और अगर ये जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे ना होते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे होते, तो ये यही बनाते इसी तरह का, तब आपको 4 तरह के गैमीट बनते। भाई एक पे क्रोमोसोम ए आ जाता अगर अलग अलग होते, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पे मानिए बी आ जाता। अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे ना होते, गैमीट बनता ए बी, या गैमीट बनता कि ये कैरी कर रहा ए और ये कैरी कर रहा बी। 4 तरह के गैमीट बनते और 25% बनते। 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, 50% रिकॉम्बिनेंट बनते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते अगर ये जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे होते। लेकिन यहाँ पे जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है, लिंकेज है, तो लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन 50% रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, वो उतने बनते हैं जितने मैप यूनिट पे ये हैं एक दूसरे से, उतने नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। उसी से जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से कम हो जाती है, और 50% से जब ये कम हो जाती है तो ये इस बात का इंडिकेटिव है कि जीन्स लिंक्ड है और जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है। ठीक है जी। और इसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को एल्फर्ट स्टूडेंट ने बता दिया था जीन मैपिंग में कि इतने मैप यूनिट पे जीन्स हैं, इतने आपस में एक दूसरे से इतनी दूरी पे हैं। ये सारी बातें तो हुई, ये लिंकेज में मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप समझिए, आप जानना चाहते हैं जीन्स लिंक्ड है कि नहीं, तो आप क्या करवाएंगे? आप टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। मानिए इस जीन्स की बात हो रही है, राउंड येलो की, इसको आपने टेस्ट क्रॉस कराया, तो टेस्ट क्रॉस में आप इससे कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। अगर ये जीन्स लिंक नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, तो ये 4 तरह के गैमीट बना देगा।
ये एक ही तरह के गैमीट बनाएगा, तो प्यूनेट स्क्वायर जो आपने बनाया वो इस तरह की अपीयरेंस आपको दे रहा। ठीक है जी। अब इसका आप जीनोटाइप फिनोटाइप लिख लीजिए। तो देखिए अभी आखिरी में जब मैं लिख लूँगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हो गया राउंड येलो, ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन, ये हो गया राउंड ग्रीन, नया कॉम्बिनेशन जो पेरेंट में नहीं था, रिकॉम्बिनेंट, राउंड के साथ ग्रीन आ गया, और ये रिंकल्ड येलो हो गया। ठीक है जी। मैंने आपको क्या बोला, टेस्ट क्रॉस में अगर टेस्ट क्रॉस आप कराते हैं, भले मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो भले डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो एक ही रहता है। तो 4 तरह के फिनोटाइप और 4 तरह के जीनोटाइप, 1:1:1:1 का रेशियो फिनोटाइप का, 1:1:1:1 का रेशियो जीनोटाइप का। ये किस बात का इंडिकेटिव है कि आपने टेस्ट क्रॉस कराई। टेस्ट क्रॉस में फाइंडिंग इस तरह से रहती है, भले मोनो हाइब्रिड हो भले डाई हाइब्रिड हो भले ट्राई हाइब्रिड हो। अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है तो ये फाइंडिंग आई। अब अगर जीन्स लिंक्ड है और 100% लिंकेज दिखा रहे हैं, फिर से बात समझना थोड़ी सी ध्यान से, यहाँ से अलर्ट हो जाओ। अगर ये 100% लिंकेज दिखा रहे हैं तो आर के साथ वाई हमेशा रहेगा, कभी भी अलग नहीं होगा, और लोअर केस के साथ लोअर केस वाला रहेगा, कभी भी अलग नहीं होगा, क्योंकि आपने ये हाइब्रिड है ना बेटा। शुरुआत कहाँ से हुई थी क्रॉस की? शुरुआत आपने ऐसे पेरेंट से करी थी। तो इसके जब गैमीट बने ये बने, इसके जब गैमीट बने ये बने, इनके फ्यूज़न से ये आपका हाइब्रिड है, जिसका आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हो ये जानने के लिए कि जीन्स लिंक्ड है कि नहीं। हम ये जानना चाहते हैं ना कि ये जीन्स लिंक्ड है कि नहीं। अगर तो लिंक नहीं है तो पीछे अभी जो मैंने बनाया था 1:1:1:1 का आ जाएगा आपका रेशियो, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% रिकॉम्बिनेंट। लेकिन अगर ये जीन्स लिंक्ड है और 100% लिंक्ड है, ध्यान देना, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से बातें सुनना, ये आगे लिंकेज में आपका बहुत काम आएगा। अगर ये 100% लिंक्ड है तो 50% गैमीट में ये रेशियो, 50% गैमीट में ये रेशियो। क्लियर? वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहा है। इधर कितनी तरह का बनेगा गैमीट? एक ही तरह का, प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए। तो आपका जो आप उम्मीद लगा रहे थे, क्या उम्मीद लगा रहे थे? आप उम्मीद लगा रहे थे ये जीन्स लिंक नहीं थे तो 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिकॉम्बिनेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 100% रिकॉम्बिनेंट 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, 50% जो रिकॉम्बिनेशन था वो गिर के 0 हो गया, बिकॉज जीन्स आर टोटली लिंक्ड। भाई इसका आप निकालिए ना, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप देखिए। जो आपका फिनोटाइप है ये राउंड येलो है, ठीक है, और ये वाली प्रोजीनी रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है जी, रिंकल्ड ग्रीन और राउंड येलो, ये दोनों ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जहाँ से हमने क्रॉस चालू किया पेरेंट में जो थे, तो नया कॉम्बिनेशन क्या होता, अगर राउंड के साथ ग्रीन आ जाता या रिंकल के साथ येलो आ जाता, जो तब आया था जब हमने ये मान के गैमीट इसके बनवाए थे कि ये लिंक्ड नहीं है। 4 तरह के गैमीट बने थे, लेकिन यहाँ पे हम ये मान के इसके गैमीट का बना रहे हैं कि 100% लिंक्ड है, तो 2 ही तरह के गैमीट बनेंगे। ठीक है जी। तो उसमें जो आपकी फाइंडिंग होगी, फाइंडिंग वो वही रही, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो 1:1 टेस्ट क्रॉस में फाइंडिंग वही रही है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो से डेविएशन नहीं हुआ, क्योंकि जीन्स 100% लिंक्ड जीन्स है। तो फिनोटाइप भी 50-50% है, जीनोटाइप भी 50-50% है। अब आइए तीसरे केस में, अगर ये इनकम्प्लीटली लिंक्ड है, इनकम्प्लीटली लिंक्ड है मतलब ये कि ये आर और वाई और इधर भी आर और वाई, जब उसने रेप्लिका अपनी बनाई मियोसिस से पहले एस फेज़ में, मियोसिस फर्स्ट से पहले एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए ने अपना मॉलिक्यूल एक और बना लिया जो सेंट्रोमियर से अटैच है, और ये भी इधर था आर और इधर था वाई, इधर था आर और इधर था वाई। अब ये थोड़े से दूर हैं, इतनी दूर है कि उनके बीच में कुछ रिकॉम्बिनेशन मतलब यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होने के चांस हैं। तो अगर ये यहाँ पे होता बिल्कुल और ये यहाँ पे होता, ये आर ये अगर इतनी दूरी पे होता तो 100% ये एक एक्सट्रीम पे एक एक्सट्रीम पे क्रॉसिंग ओवर में एक दूसरे का हमेशा साथ छोड़ देते। 100% क्रॉसिंग ओवर रेशियो होता तो 50% रिकॉम्बिनेंट बन जाते। 100% क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से 100 मैप यूनिट पे अगर ये हो एक दूसरे से तो 50% रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे।
ठीक है, मतलब 100% अगर फ्रीक्वेंसी 100% अगर रिकॉम्बिनेशन इसमें से क्रॉसिंग ओवर होने का चांस हो तो ये 50% रिकॉम्बिनेंट जनरेट कर देगा। मैप यूनिट तो 50 मैप यूनिट कहलाएगी, वो मैंने अभी वो बोल दिया, उसको आप करेक्ट कर लो, आर और वाई, ठीक है। और दूसरा जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर आर और वाई, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आर और वाई जो अभी तक साथ साथ थे, अब आर इधर आ गया है और ये वाला आर इधर आ गया, वाई इधर था आपका आर और वाई इधर था आपका आर और वाई। तो 4 तरह के गैमीट बन जाएंगे। आर वाई क्रोमोसोम ये जब अलग हुआ, और ये वाले क्रोमोसोम में आर और वाई ये नया रिकॉम्बिनेंट बन गया, इधर वाले क्रोमोसोम में आर और वाई और ये आपका आर और वाई। तो ये तो आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये आपके रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि ये दोनों कितने दूर हैं एक दूसरे से। जितने % ये फ्रीक्वेंसी नई रिकॉम्बिनेंट बनेंगे उतने मैप यूनिट पे ये एक दूसरे से हैं, ऐसा एल्फर्ड स्टूडेंट ने बताया, ठीक है जी। ये होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और मैप यूनिट का फंडा। तो जीन्स अगर लिंक्ड हो, टेस्ट क्रॉस से आप जान सकते हैं कि जीन्स लिंक्ड हैं कि नहीं। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं तो 50% रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर ये रिकॉम्बिनेंट 50% से गिर गया, 40% हो गया, 30% हो गया, 20 हो गया, 8 हो गया या 28 हो गया या 36 हो गया या 0 हो गया, अगर 0 है हम बोलेंगे ये दिस जीन्स आर टोटली लिंक्ड, कम्प्लीटली लिंक्ड। अगर ये 40% है हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली लिंक्ड, लेकिन लिंक्ड है। 50% से कम रिकॉम्बिनेंट बनना इस बात का इंडिकेटिव है कि जीन्स आर लिंक्ड, ठीक है। आ रही बात समझ में? फिर से समझिए आप, 2 बातें हो सकती हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या? डाईहाइब्रिड क्रॉस है जब आप किसी क्रॉस में 2 कैरेक्टर को एट अ टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सीड का कलर एक कैरेक्टर है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सीड का शेप। तो इसके लिए कोई जीन होगा सीड के कलर के लिए, वो 2 फॉर्म में है, 2 एलील है उसके, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, और सीड के शेप के लिए भी 2 एलील है, डोमिनेंट और रिसेसिव। जो जीनोटाइप होगा पेरेंट का, जब आप शुरुआत करवाएंगे तो राउंड येलो प्योर लाइन को प्योर लाइन से क्रॉस कराया, F1 जनरेशन बन गई। F1 जनरेशन में ये वाली सीन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लिंक्ड भी हैं तो गैमीट में एक ही तरह का आएगा, इधर एक ही तरह का आएगा, इसका गैमीट फ्यूज़न, ये बन गया आपका F1 जनरेशन का प्लांट। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या ये जीन्स है, लिंक्ड है कि नहीं। तो देखिए 2 कंडीशन हो सकती हैं, ये आपको सेल बना रहा हूँ मैं, या तो ये 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे सीड के शेप के लिए और एक क्रोमोसोम पे सीड के कलर के लिए जीन। ऐसे ही इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, इधर भी आपका आर, मतलब ये तो हमारा डोमिनेंट ही था आर वाला और वाई वाला, ठीक है। या तो ये कंडीशन है, और या कंडीशन क्या है, या कंडीशन ये है अगर ये लोग एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो आर वाई और आर वाई, ये कंडीशन है, ठीक है जी। अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं अलग अलग क्रोमोसोम पे, तो उसको आप इधर देखिए, फिर से मैं बनाता हूँ। एक ऐसी कंडीशन है जब ये लोग एक ही क्रोमोसोम पे, ये सेंट्रोमियर आर और वाई, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्रोमोसोम 2 हैं, एक पे सीड के शेप के लिए और एक पे सीड के कलर के लिए। तो ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे 50% आपके, जब अगर ये जो हमारा आर आर वाई वाई वाला है तो ये आपको 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन दे देगा। कैसे दे देगा? अगर आप ये पूछें कैसे दे देगा, तो बेटा एक क्रोमोसोम ये और ये क्रोमोसोम अलग है, ये क्रोमोसोम अलग है वाई। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका जेनेटिक मेकअप होता है डिप्लॉयड सेल के लिए, वो क्या होता है कि उसके पास हर क्रोमोसोम 2 होते हैं। तो अब हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं F1 जनरेशन के, जिसको कि आप ये वाले को, इसका जो सीन है ऑर्गेनिज्म का, जिसको आप क्रॉस कराने जा रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, होमोजाइगस रिसेसिव वाले से। पहले तो इधर समझिए ना, पेरेंट में इसके जब गैमीट बनेंगे, गैमीट में मियोसिस होगा,
तो एक क्रोमोज़ोम पे तो इसके आर है और एक क्रोमोज़ोम पे लोअर केस आर है, ठीक है। एक क्रोमोज़ोम पे वाई है और दूसरे क्रोमोज़ोम पे लोअर केस वाई है। जब इसके गैमीट बनेंगे, गैमीट में आप जानते हो क्रोमोज़ोम आ गया, तो आर के साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो है, ये वाई भी जा सकता है और ये वाई भी जा सकता है। तो 4 तरह के गैमीट ये प्रोड्यूस कर देगा इंडिविजुअल। आर के साथ मतलब इस क्रोमोज़ोम के साथ या तो ये क्रोमोज़ोम गैमीट में चला जाए या ये चला जाए। तो आर के साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है या इस वाले क्रोमोज़ोम के साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, अलग अलग है, या इस वाले के साथ तो ये आर के साथ ये वाला क्रोमोज़ोम आ जाए या इस वाले के साथ ये वाला क्रोमोज़ोम आ जाए। तो 4 तरह के गैमीट बन गए इसके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सीन नहीं है तो क्या सीन है? तो आपके पास एक ही क्रोमोज़ोम पे दोनों जीन हैं और ये होमोलोगस क्रोमोज़ोम होंगे एक दूसरे के, एक ही क्रोमोज़ोम पे हैं, उसके पास हर क्रोमोज़ोम की 2 कॉपी है। तो मियोसिस होने से पहले लोग साइनेप्सिस भी करेंगे, क्रॉसिंग ओवर भी करेंगे। क्रॉसिंग ओवर में हो सकता है कि इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड है इस वाले क्रोमोज़ोम का, जब ये रेप्लिका अपनी बनाएगा और एक्सचेंज करेगा तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच से हो जाए। तो आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, लोअर आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, इधर लोअर आर वाई और इधर कैपिटल आर वाई। तो 4 तरह के गैमीट ये भी बना देगा। लेकिन ये जो क्रॉसिंग ओवर में ये जो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कितना है उस हिसाब से ये बनेगा कि कितनी बार उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई। ज़रूरी नहीं हर बार हो जाए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से ही हो जाए, वो अलग हो जाए। जो नए रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं 50% से कम भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मैप यूनिट पे, वही कितने मैप यूनिट पे हैं, या कहिए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से मैप यूनिट हो रही है या कितनी डिस्टेंस है। क्योंकि लिंकेज की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितने ज़्यादा वो पास हैं उतने ज़्यादा वो लिंक्ड हैं, उतना कम उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांस हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में ही वो एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। और अगर वो बिल्कुल पास पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में कभी भी नहीं होगी। इससे क्या होगा कि भले जेनेटिक मेकअप ये है पेरेंट का, वो 2 ही तरह के गैमीट बनाएगा क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नील है, 0 है, नहीं हो रही। तो आपकी जो फाइंडिंग है जब आपने टेस्ट क्रॉस कराया है तो फाइंडिंग आपकी क्या होगी कि 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो कितनी दूर है, कितनी बार क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से हो जाती है, कितने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, डिपेंड करता है वो कितने दूर है। लेकिन अगर जीन्स लिंक्ड हैं तो ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि 50% से कम ही रहेगा उसका रिकॉम्बिनेशन जो बनेंगे। ये जो आपको ड्रोसोफिला की आपको दे रखी है, जब उसके बॉडी कलर और आई कलर के लिए मॉर्गन ने क्रॉस कराया तो उसने देखा कि 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, 1.3% केवल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई, केवल 1.3% जब उसने टेस्ट क्रॉस कराया। वो टेस्ट क्रॉस है, ये बात याद रखना, जो आपका लिंकेज को जहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और उसने बोला जी जो F1 प्रोजीनी थी जब उसको उसने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया है, ठीक है जी। तो उसने जब येलो बॉडीड वाइट आइड मेल के साथ जब उसको क्रॉस कराया है, F1 जनरेशन वाले को येलो बॉडीड वाइट आई मेल के साथ ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस कराया, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? वो एक्सपेक्ट कर रहा था 50% रिकॉम्बिनेंट बने और 50% आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने। लेकिन केवल 1.3% आपके रिकॉम्बिनेंट बने हैं, जिससे ये बात साबित हो गई कि जीन्स आर लिंक्ड। एक ही प्रेजेंट होते हैं जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे, वो लिंक जीन्स होते हैं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे आखिरी में आके मैं समअप करूँ, और इसको और अच्छे से समझने के लिए लिंकेज वाली आप मेरी वीडियो देखिए। आप यहाँ पे मेरा पूरा फोकस टेस्ट क्रॉस पे है। तो टेस्ट क्रॉस से आप लिंकेज को कि 2 जीन्स लिंक है कि नहीं आप जान सकते हैं। आखिरी में आके अगर इतनी सारी बातें समझ में नहीं आई, दिमाग में प्रेशर ना डो, ये समझ लो कि लिंकेज को आप कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं या जान सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो वेदर द जीन्स आर लिंक्ड और नॉट, आप क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस करा देंगे।
तो टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं तो बट नेचुरल है, डाई हाइब्रिड में कराएंगे। मोनो हाइब्रिड में तो एक ही जीन है ना, उसके दो एलील है, लिंकेज दो जीन्स के बीच में होती है, जीन्स लिंक्ड है कि नहीं। तो डाई हाइब्रिड आपने लिया और उसको आपने क्रॉस करा दिया उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। इधर 4 तरह के गैमीट, इधर एक ही तरह के गैमीट, तो 1:1:1 का रेशियो आना चाहिए आपका। 50% बन जाने चाहिए पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट, ये होना चाहिए अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है। लेकिन अगर जीन्स लिंक्ड है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से ज़्यादा हो जाएगा और रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो 50% से कम हो जाएगी। इट मीन्स जीन्स आर लिंक्ड। और टोटली लिंक्ड में ये 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएगा और 0% रिकॉम्बिनेंट बनाएगा। तो ये है टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। तो अब आपको मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पिक्चर क्लियर। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहें और आपको बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। तो थोड़ा सा डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन चीज़ें फंडे आपके क्लियर होंगे। और अच्छे से जो यहाँ पे लिंकेज से रिलेटेड बातें हुई हैं उसके लिए लिंकेज की वीडियो देखिए, तो कुछ बातें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे फोकस मेरा पूरा टेस्ट क्रॉस पे था, टेस्ट क्रॉस को मैंने हाईलाइट किया है और टेस्ट क्रॉस से आप लिंकेज कैसे जान सकते हैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करिए। टेस्ट क्रॉस जब आप कराते हैं तो 50% डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड के लिए जब आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं तो जीन्स अगर लिंक नहीं है, अलग अलग है, तो 50% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे और 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर जीन्स लिंक्ड है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा 50% से ज़्यादा और रिकॉम्बिनेंट 50% से कम। और अगर 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया टेस्ट क्रॉस में डाई हाइब्रिड के लिए, तो इसका मतलब जीन्स आर टोटली लिंक, कम्प्लीटली लिंक्ड, क्योंकि वो आपस में क्रोमोसोम पे इतने पास हैं कि कोई चांस नहीं है कि उनके बीच वाले सेगमेंट से क्रॉसिंग ओवर हो जाए। क्लियर? ठीक, मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।